हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे क्योंकि जो व्यस्त थे वही मस्त है। और पता है हमें ना अपने आप को इतना बिजी रखना चाहिए कि मतलब दूसरी फालतू के थॉट या फालतू की चीज़ें हमारे माइंड में ना आ सकें। इसीलिए अगर हम अब कंटिन्यू किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, कुछ अगर अगर आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा में काम नहीं है तो आप कुछ अपने मतलब रुचि के अनुसार जो आपको हॉबी है, जो भी आपकी, जैसे किसी की डायरी राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या अदर भी आपकी कुकिंग वगैरह, कुछ भी अगर आपकी हॉबी है तो आप उस पर भी अपना वर्क कर सकते हैं। तो इससे ये है कि एक तो आपका ना जिस चीज़ में हॉबी है तो आप उसे डेवलप करेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि आप जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना तो नेगेटिव सोच या फिर नेगेटिव जो थॉट आते हैं माइंड में वो नहीं आएगी, और आप पॉजिटिव मतलब चलते रहेंगे, पॉजिटिव काम करते रहेंगे। तो ना ये मेरे 3 से 4 दिनों के कपड़े हो गए थे, बस धो धो के मैं रख रही थी, इन्हें फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा था फ़ोल्ड करने का। तो मैंने कहा चलो आज मेरे पास दूसरे काम नहीं है, मतलब गेहूँ वगैरह साफ़ करने का काम नहीं था, तो मैंने शाम के टाइम ना ये मेरा मतलब 2 दिन का ब्लॉग इस बार मैं डाल रही हूँ। तो एक दिन पहले मतलब शाम के टाइम, आज है, मैं अब ये आपको जब ब्लॉग मिलेगा ना तो ये मंडे को मिलेगा, तो ये अब मेरा संडे शाम का और मंडे सुबह तक का ब्लॉग मिलेगा। तो मैं ये संडे को शाम के टाइम में ना कपड़ों को फोल्ड कर रही थी, तो ये वो वाला ब्लॉग है। तो मैंने ना सारे कपड़े फोल्ड कर लिए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, सारे कपड़े मतलब जो पीहू के पापा के कपड़े हैं उनको अलग रखते जा रही हूँ, इनको बाद में फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि ना मैं बेड में फ़ोल्ड कर रही थी और उसमें ज़्यादा जगह नहीं थी, तो मुझे फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और यहाँ शिवा भी खेल रहा था। तो पूरे कपड़े अगर मैं एक साथ फ़ोल्ड करके रखूँगी तो शिवा पूरे बिगाड़ देगा। तो अभी मैंने ना सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया, और फ़ोल्ड करके मैं उसके बाद क्या करूँगी, सबके कपड़ों को अलग अलग करके फिर गोदरेज में सेट कर दूँगी, और बाकी पीहू के पापा के कपड़े अलग ही सेट करके रखूँगी, एक मतलब दिन उनकी बाद जो तो मटकी अलग में है डाल तो उन्हें अलग सेट करके रख दूँगी। और मेरी कुछ और साड़ियाँ फिर वो वगैरह हैं जिनको गीला इस पहनी तरह के होंगे ना, उनको कपड़े को एक ही साथ ही हाई क्लास रखूँगी, फिर फाइनेंस उन्हें प्रेस खेल करूँगी। और ये मेरी डेली वाली साड़ियाँ हैं जिन्हें ना मैं फ़ोल्ड कर रही थी, और उसी के टाइम ना डांस शिवा का देखो चालू हो गया। मतलब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तो आके बार-बार मुझे कह रहा था, मम्मा आप मोबाइल में गाने लगा दो, गाने लगा दो। तो मैंने ना दूसरे वाले मोबाइल में गाने भी चालू कर दिए थे। तो शिवा ने देखो पीहू के कपड़े ये प्रेस करने के लिए रखे थे, तो इन्हीं को पहन के शिवा डांस भी करने लगा है। और इससे ना डांस में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उसके बाद ना मैंने मतलब शिवा का डांस को थोड़ा सा शूट किया। कपड़े मेरे फोल्डिंग कर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अपने चूड़ियों का सेट भी बना के रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दिन मैंने क्या ना अपना कुछ रील्स वगैरह बनाने के लिए चूड़ियों को यूज़ किया था, तो पूरा मतलब यहाँ वहाँ फैल गई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी इसी बहाने सेट करके रख देती हूँ, मतलब कंगन अलग बॉक्स में सेट करके रख दिए और चूड़ियाँ वगैरह अलग कर दी हैं। और कुछ ऐसी भी चूड़ी ना इसमें से निकली जो मेरे यूज़ की नहीं है, तो उन्हें मैं हटा दूँगी। बाकी जो यूज़ की चूड़ी या कंगन वगैरह थे तो उन्हें मैंने सबको अपने बैंगल बॉक्स में ना अलग से ही सेट करके रख लिया। और पता है वैसे तो ना मेरे पास बहुत सारी चूड़ी हैं, पर पहनने के टाइम पे ना मिलती नहीं थी, तो चलो ये भी एक काम हो गया था। और उसके बाद जब ये हम लोग ना शाम के टाइम नहीं, मतलब ये डिनर का टाइम था, जब हम लोगों ने रात में ना खाना नहीं बनाया था आज, क्योंकि आज कोई बच्चे मेरे सब जा रहे थे पार्टी में, शादी वगैरह में, और मुझे और दीदी को ठंडा नहीं बनाने जाना शिवा था। फिर तो हम लोग ना यहाँ पे बैठ गए थे चीला बनाने के लिए, मतलब हम लोगों ने कहा कि चलो कौन ही खाना बनाए, तो हम लोगों ने बनाया है चीला। इसके लिए ना कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। दीदी मतलब दीदी बना रही थी, मैंने तो नहीं बनाया, मैंने बाद में 1-2 बस ट्राई किए थे। तो ना बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए दीदी ने लिया है 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी आटा और उसमें आधा कटोरी सूजी, और थोड़ा सा दही, मतलब थोड़ा सा खट्टा दही या माठा आपके यहाँ कुछ भी होगा ना आप उसको ऐड करिए, अच्छा लगता है। मतलब कुछ खटाई होना ज़रूरी है, अच्छा लगता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और काटे हैं बारीक बारीक 2 प्याज और 2 टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पर्याप्त मात्रा में धनिया मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। बाकी हम लोगों ने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं।
और इसमें आप ना कुछ मसाले भी जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। मतलब इसमें ये कंपलसरी नहीं है क्या आपको डालना है क्या नहीं डालना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है तो डाल सकते हैं। लगा के तवे में मतलब आपको तवा ऐसे लग रहा होगा ना जला है, मतलब बहुत ख़राब हो गया है, पर ये जब अपन बनाते हैं चीला वगैरह तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी फिर जब साफ़ करेंगे इसको धोकर तो सही हो जाता है। तो अभी इसमें ना तेल में पहले तवा में डाला था तेल, उसके बाद डाला है चीला का बैटर और ऊपर से फिर जब वो मतलब थोड़ा सा सिक गया था, सूखा सूखा सा हो गया था, तो उस पर थोड़ा सा तेल डाल के उसको पलटा के दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लिया। मतलब ना कच्चा नहीं होना चाहिए, अगर आप कच्चा निकाल लेंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ना बेसन डाला होता है, तो वो बेसन या आटा दोनों चीज़ ही नुकसान करेगी। अगर आप कोई भी चीज़ कच्ची खाएंगे तो नुकसान करेगी। तो इसको अच्छे से देखिए अल्टा पलटा के सेक लिया है और खाने में ना बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये देखो आपको देखने का ही खाने का मन कर जाएगा। तो अगर आपका मन करे तो आइए आप भी खा लीजिए। और अब ये ब्लॉग में आपका जो मतलब जो आप मेरा बिस्तर फोल्ड कर देख रहे हो ये है मंडे सुबह का ब्लॉग, क्योंकि मैं आपको सीधे मंडे सुबह को ही मिल रही हूँ। तो मैंने ना मेरी ये जो मेरा गद्दा है बेड का, तो मेरी गद्दे पे क्या ना ये जो कवर बहुत पुराना रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी मैं डाल देती हूँ। वैसे मैं रेगुलर डाल के नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मतलब ससुराल में बीच बीच में आती हूँ, तो उसमें एक बेडशीट बिछा के ही ना गद्दे में काम हो जाता है। पर अभी रेगुलर रह रही हूँ मतलब गर्मी की छुट्टी में, तो मैंने सोचा गद्दा गंदा हो रहा है, बच्चे बार बार बिस्तर में आके कूदते हैं तो गंदा हो जाएगा। तो मैंने उसमें ना बेडशीट मतलब गद्दे में डाल दी थी एक कवर, उसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ बेडशीट। और ना ये पूरी सिकुड़ गई क्योंकि मैंने ना धो के बताया ना कपड़े में ऐसे फोल्ड कर करके नहीं रख रही थी, ऐसे ही रखते जा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद ना बस फोल्ड मतलब कपड़ों को मैंने फोल्ड रात में किया था और ये बेडशीट निकाल के रख दी थी और इसको मैं डाल रही हूँ अभी बिस्तर में। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना मैं कोई मतलब पिछला ब्लॉग जो जिसने भी मेरा देखा होगा उसको पता होगा, मैंने ना एक बेडशीट जो पहले बिछाई थी मैंने बोला था संडे को कोशिश करूँगी इसको धो लूँ, तो उस बेडशीट को मैंने धो दी है। अब इसमें बेडशीट बिछानी थी तो मैंने कहा चलो ये वाइट वाली बिछा देती हूँ। इसको बिछाने में ना प्रॉब्लम जो होती है वाइट कलर की है तो बच्चे बहुत गंदा करते हैं और अब कुछ हद तक ये फट भी गई है, मुझे ना अब दूसरी बेडशीट लेके आनी पड़ेगी। पर अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चल रहा है तो मैंने इसी को बिछा दी। और यहाँ पे देखो शिवा आ गया था, सोकर उठ गया था शिवा, और पीयू भी सो के उठ गई थी तो यहीं हो मतलब खेल रही थी बेड में, तो मैंने खटिया में खेल रही थी। तो मेरे दोनों बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं और मैं बेड बना रही हूँ। और वो जो आपको सामने कपड़े दिख रहे हैं ना वो मेरे पहनने वाले कपड़े, मतलब नहा के जो मैं पहनूँगी, तो मैंने उसको अलग ही रख दिया था। और कुछ उसमें एक दो गीले कपड़े भी बच्चों ने रात में रख दिए थे, मुँह वगैरह पोंछ के टॉवल वगैरह, तो मैंने उनको भी रख दिया कि चलो भी जाऊँगी बाहर तो धूप में ही डाल दूँगी। और इसके बाद ना मैं अपना पूरा रूम सेट करने के बाद मतलब बेड सेट करूँगी। और जब बच्चे खेलते हैं ना तो पूरा कमरा को ऐसे फैला देते हैं, तो मैं उसको भी पूरा सेट वगैरह करके झाड़ू पोछे लगा के फिर नहाने जाऊँगी। तो अभी बस बच्चे उठे हुए थे तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं बेड को सही कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जब बच्चे सोते रहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, मेरा रूम छोटा है तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं वहाँ साफ़ सफाई कर सकूँ, मतलब बेड को बना के रख सकूँ। पर आज बच्चे जल्दी उठ गए थे तो मैंने बिस्तर को तुरंत ही बनाया है, क्योंकि ना जब भी आप बिस्तर से उठो तो सबसे पहले हैबिट तो हमें यही डालनी चाहिए कि जब भी आप बिस्तर छोड़ो तो अपना बेड बना के रखो। क्योंकि बिस्तर को मतलब जैसे हम लोग रात को सोते हैं फिर बिस्तर बेडशीट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं रात को पढ़ने के लिए, तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो ना क्या फैला रूम बहुत गंदा लगता है अगर बेड नहीं बना रहता, और दूसरा ना इससे दरिद्रता भी आती है। अगर आपने कोई भी काम को टाइम पे नहीं करते तो सबसे पहला ज़रूरी काम है जब भी आप बिस्तर से सुबह उठें तो अपना बिस्तर बना के रखें, इससे दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो मैंने बना लिया अपना बिस्तर और अब मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू। सुबह की पहली झाड़ू भी लगाना कंपलसरी है। मैंने कई लोगों को ना देखा है कि वो लोग अपने मतलब जब भी सुबह उठते हैं तो जल्दी के चलते पोछा मार देते हैं कमरे में या फिर जहाँ पे भी, और झाड़ू नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए, पहले झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। चाहे तो आप सामने झाड़ू लगाएं, पर आपको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप झाड़ू नहीं लगाते हो पोछा लगाते हैं तो इससे भी दरिद्रता आती है हमारे घर में। और देखो मैंने लगा लिए झाड़ू और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। हेलो गाइस, अभी हम बात करके आए हैं
बोल। और जो बताते हैं अब हम क्या करेंगे? क्या? अब हम क्या करेंगे वो तो बता दो। मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है, आपको दिख नहीं रहा? शिवा की डायरी पकड़। ओह, मैं तो वही पैसा। तुम्हें क्या करना है? कुछ फाड़े तो अब फाड़ना नहीं, मैं बहुत मालूम कपड़े में फिट रहूंगा। तो यहाँ पर दीदी तोड़ रही थी फूल, जो कि हमारी फूलों की बगिया पीछे की साइड लगी है। इसमें ना बहुत सारे फूल आते हैं, मतलब इतने फूल होते हैं कि रोज़ हमें भगवान पे चढ़ाने के लिए पर्याप्त मिल जाते हैं। और हमारे जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, मतलब कुछ सामने लोग रहते हैं, वो लोग भी ले जाते हैं। मतलब इतने फूल होते हैं कि 2-3 लोगों के लिए पर्याप्त फूल मिल जाते हैं कि सब अपने अपने घर पे भी ले जाते हैं और हम भी अपने भगवान में चढ़ा लेते हैं। तो देखो कितने अच्छे सुबह सुबह फूल खिले हुए थे। तो यहाँ दीदी तोड़ रही थी फूल, क्योंकि मुझे करना था पूजा और आज मैंने फूल नहीं तोड़े हैं। और ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपको फूल भगवान पे चढ़ाना है तो ना उसको नहाने से पहले ही तोड़ना चाहिए, मतलब बिना नहाए अगर आप फूल तोड़े तो भगवान पे चढ़ाएं तो ज़्यादा फल मिलता है। नहा के फूल नहीं तोड़ने चाहिए, नहाने से पहले ही तोड़ना सही रहता है। और यहाँ हो रही है शिवा की पिटाई। और रो रहा था शिवा, मतलब ना कुछ शैतानी करके आ गया था, निरमा घुल कर आ गया था पूरा। तो दीदी उसकी पिटाई लगा रही थी शैतान की। और यहाँ पे मैं पूजा का पानी भर लूँगी और उसके बाद करूँगी पूजा, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार को हम भगवान पर चढ़ाते हैं, मतलब घी दूध दही और शक्कर वगैरह सब चढ़ाते हैं, मतलब उनका करते हैं अभिषेक। तो मुझे ना शंकर भगवान का अभिषेक करना था। तो हम लोगों ने ना मेरे बाल्टी में पानी भर लिया, क्योंकि बार बार जाके पानी लाने में ना बहुत समस्या होती है। तो मैंने पहले चढ़ाया दूध, उसके बाद ये चढ़ाया दही, और भगवान को ना अच्छे से घिस घिस के धो देंगे। और ये अक्षय तृतीया पे हमने मटकी लगाई थी ना, उसमें भी मैंने पानी डाल दिया, मतलब जब तक अभी गर्मी पड़ेगी तब तक तो भगवान पे ये मटकी लगी ही रहेगी। तो हमारे यहाँ ना हर सोमवार के दिन अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, मतलब जो भी सबसे पहले भगवान को नहलाता है वही अभिषेक कर देता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी को करना है, मतलब जो भगवान को पहले नहलाएगा तो वही कर देता है। और अब बेलपत्र वगैरह हमने कल ही तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि ना आज सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, मतलब बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले से तोड़ के रख सकते हैं बेलपत्र को। और बेलपत्र के लिए बोलते हैं कि अगर आपने एक बार चढ़ाया उसको तुरंत, मतलब जैसे आप निकाल के ना धोकर रख लें और फिर उसको दूसरे दिन भी यूज़ में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसे दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने यहाँ पे ना दूध दही शक्कर से भगवान को नहलाने के बाद थोड़ा सा चमेली का तेल भी लगा दिया है, और जो भी बचा था तो मैंने अपने हाथों में पोंछ लिया था, क्योंकि वो चिपक रहा था, तो मुझसे ना भगवान को टीका लगाते नहीं बनता। और उसके बाद मैं लगाऊंगी भगवान को टीका, मतलब चंदन लगाऊंगी, येलो कलर का चंदन शंकर भगवान पे लगता है, तो उसी को मैं लिख रही थी, उसी से ओम लिख रही थी। और उसके बाद मैंने भगवान को ना चावल फूल वगैरह सब चढ़ा दिए। ये वही फूल है जो अभी दीदी लेके आई थी। तो ना मेरे से ना मंदिर का जो हमारा मंदिर है वो बहुत छोटा है, मतलब मुझसे ना सीधे बैठते नहीं बनता, तो मैं ऐसे झुक झुक के बैठ के भगवान की पूजा कर रही थी। और ऐसे ना नीचे भी बैठ सकते, पर अगर मैं नीचे बैठ के भगवान की पूजा करती, मंदिर में नहीं बैठती ना, तो मेरे हाथ वहाँ तक नहीं जाते। इसलिए मुझे ना हमेशा ऐसे ही शंकर भगवान की जब भी मैं पूजा करती हूँ, तो आपने देखा होगा मैं मंदिर में बैठ के पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसे ही करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो मैं ऐसे ही मंदिर में बैठ जाती हूँ और उसके बाद पूजा करती हूँ। और ये मैंने चढ़ाए हैं भगवान को, शंकर भगवान को खूब सारे फूल चढ़ा दिए हैं, और चारों तरफ हम फूल से सजा देंगे, क्योंकि बहुत सारे फूल होते हैं ना, और जब भोले बाबा सज जाते हैं तो वाकई बहुत सुंदर लगते हैं। और फूल वगैरह आज मैंने लगाया था ना, इसमें चमेली का तेल, तो फूल पूरे स्लिप हो के गिर रहे थे। तो ना ऐसे घी भी लगाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी में हम लोग चमेली का तेल लगाते हैं, और ठंड में भी लगा देते हैं और घी भी लगा देते हैं, मतलब जब जो जैसे सामने चीज़ें मिल जाती है तो वही लगा देते हैं। बाकी दोनों चीज़ लगा सकते हैं आप, चमेली का तेल और घी भी लगा सकते हैं भोले बाबा को। और ये देखो मैंने ना जब भगवान को दूध चढ़ाया था तो ये भगवान के मंदिर में गिर गया था,
था तो इसको भी मैं बाद में धो दूँगी। और ये मैंने अपराजिता के फूल भी चढ़ा दिए, ये भी हमारे घर में ही लगे हैं। और ये ऋषभ ला के मुझे दे रहा था बेलपत्र, क्योंकि ये मैंने बताया ना कल ही तोड़ लिए थे, तो हमने इसे पन्नी में बांध के ना और फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सूखे नहीं। और ये पीहू आ गई थी और मैंने ना पीहू को बोला कि जाओ पीहू तुम नहा के आ गई हो तो पूजा तुम भी कर लो, तो वो अंदर चली गई थी पूजा करने के लिए और मैं यहाँ बाहर वाले भगवान में पूजा कर रही थी। कुछ बेलपत्र मैंने बचा दिए थे कि घर में अभी सब लोग पूजा करेंगे तो जिसको भी चढ़ाना होगा तो चढ़ा लेंगे। बाकी मैंने 11 बेलपत्र चढ़ा दिए। कई लोग राम राम लिख कर भी बेलपत्र में चढ़ाते, पर मेरे पास ना सुबह के टाइम इतना समय नहीं हो पाता तो मैं ऐसे ही प्लेन चढ़ा देती हूँ। और ये इस डिब्बी में आप देख रहे हैं ना, इसमें रखी थी भस्म जो कि बनारस से लेके आए थे पीहू के पापा 2-3 महीने पहले। तो अभी ये ख़त्म ही होने वाली है, पर जब तक है तो ऐसे अभी भगवान शंकर पे मैं चढ़ा देती हूँ जब भी पूजा करती हूँ। तो मेरे भोले बाबा का अभिषेक हो गया। अब देखो भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितने सुंदर लग रहे हैं। और सोमवार के दिन ना भगवान शंकर हमारे ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि उनमें तेल वगैरह लग जाता है तो बहुत चिकने से दिखने लगते हैं। तो इसके बाद मैं करूँगी अंदर की पूजा, मतलब अंदर भी भगवान है, ये हमारे आंगन के भगवान है। तो पीहू ना वहाँ पर जाकर आ गई थी, उसने पूजा वगैरह नहीं की, तो अब मैं जाऊँगी और करूँगी कान्हा जी की पूजा। तो ये देखो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर। और आज ना मैंने इनको पोशाक नहीं पहनाई, मतलब इनके जो कपड़े रेगुलर वाले थे वो नहीं पहनाए थे। इन्हें ना मैंने ऐसे जो दीदी ने हाथ से बनाए थे उन्हें पहना दिए, क्योंकि इस समय गर्मी हो रही ना, तो मुझे पहले मैंने इन्हें पहनाया फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए। और ये छोटे वाले कान्हा जी को तो नहीं बदले थे, ये तो वही पहने रह गए थे। और देखो लेकिन भगवान वाकई श्रृंगार के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने ना पूजा वगैरह सब करने के बाद चाय पी, और चाय पीने के लिए बाद बच्चों को लिए कुछ नाश्ता बनाया, बच्चों ने नाश्ता किया। उसके बाद जाना था नल, मतलब मेरे यहाँ 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग नल बंद हो जाता है, तो मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना, तो दिन में तो मतलब दोपहर के टाइम कपड़े धोना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझसे जितना जल्दी, मतलब बस मैं सुबह पहले पूजा घर के काम करने के बाद चाय पीती हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ कर और उसके बाद पहले कपड़े धोती हूँ, फिर खाना बनाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि खाना तो कमरे में बनना है तो इतना किचन में बनना है तो इतना गर्मी नहीं होती, पर आंगन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैंने बेडशीट वगैरह देखो धोनी थी, तो मैंने कहा पहले धो के डाल देती हूँ तो सूख भी जाएगी, और अगर नल चला जाएगा तो फिर कपड़े धोने में बहुत समस्या होगी। तो मैं बस इसीलिए ना फटाफट से आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और ये देखो मैंने कपड़े धोने, मतलब मोंगरी से ना फटाफट से मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो हाथ से धोना पॉसिबल नहीं है। और मेरे यहाँ ना रोज़ ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, मतलब बच्चों के कपड़े, पीहू के पापा के कभी, और बाकी हम चारों मेंबर के रोज़ ही धोने होते हैं, तो इतने सारे हो जाते हैं कि कम से कम आधा से पौन घंटा मुझे कपड़े धोने में लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ जब नल चलता रहे ना तभी कपड़े धो लो तो बहुत आराम होता है, नहीं तो बाद में कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टॉवल भी बहुत गंदी हो गई थी तो मैंने इसको भी धो के डाल दिए। वैसे इस समय ना गर्मी का सीज़न है, तेज़ धूप कर रही है, पानी वगैरह नहीं गिर रहा है, मतलब अभी बीच में 2-4 दिन की समस्या हो रही थी, कभी भी पानी आ जा रहा था, तो कपड़े धोने के लिए ना प्रॉब्लम हो रही थी कि कहाँ पर सुखाएंगे, बाहर डाल नहीं सकते थे। तो इस समय तो नहीं समस्या हो रही, कभी भी आप धो के डालो, पर ये बस नल की समस्या हो रही कि पानी चला जाएगा तो कपड़े धोने में थोड़ा सा समस्या जाती है। तो मैंने ना यहाँ धो लिए थे फटाफट से कपड़े, और यहाँ पर पाइप निकल गया था, मतलब ज्वाइंट से खुल गया था, तो ऋषभ ने पाइप लगा दिया है आकर, और मैं बस फटाफट से धो लूँगी कपड़े, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। बच्चों ने अभी नाश्ता तो करा है, लेकिन बच्चे थोड़ी ही देर में फिर से खाना मांगने लगेंगे, तो मैं इसलिए फटाफट से कपड़े धोकर जाऊंगी और बनाऊंगी खाना। और कपड़े ना मैं बाद में सुखाती हूँ, मतलब ऐसे धो के रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद जब पानी पूरा उसका निथर जाता है तो फिर मैं कपड़े डालती हूँ। तो ये देखो मैंने पीहू को कहा कि पीहू जाओ, और कुछ काम बताया था पीहू को, तो पीहू करके चली गई थी खेलने, और मैं बस यहाँ पे कपड़े धो के फटाफट से डाल दूँगी और उसके बाद जाऊँगी खाना के लिए बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ लंच में दाल चावल रोटी सब्जी, और सब्जी में बना रही थी आलू भिंडी की सब्जी। तो मैंने सबसे पहले इधर चढ़ाई है कढ़ाई, उस पर तेल जब गर्म हो गया तो डाले हैं जीरा मिर्च
2 बारीक कटी हुई और एक प्याज बड़ा साइज़ का। तो वो जब अच्छी तरह से भुन गई तो मैंने डाले हैं आलू, और जब आलू अच्छी तरह से भुन जाएंगे, मतलब इसको तेज़ गैस करके और तेज़ फ्लेम में, मतलब हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद, जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो डालेंगे भिंडी, क्योंकि भिंडी और आलू को पहले से डाल देने में, साथ से डाल देने से ना सब्ज़ी थोड़ा सा चिपचिपी सी हो जाती है। तो उसको जब अच्छी तरह से आलू भिंडी भी भुन जाएंगे तो फिर डालेंगे नमक, हल्दी, धनिया, मैंने डाल दिए सब कुछ। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो भुनने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी डालना था, पर मैं पहले डालना भूल गई थी। और जब आलू वगैरह पक गए थे, आलू भिंडी पक गई थी, तो मैंने इसमें डाले कटे हुए आम, मतलब कटे हुए आम से थोड़ा सा खट्टी खट्टी सब्जी हो जाएगी तो अच्छी लगती है। और कुछ डाले हैं टमाटर, तो उससे कलर भी आ जाएगा, क्योंकि लाल मिर्च मैंने डाली नहीं है, बच्चे मेरे खाते नहीं है लाल सूखी मिर्च, उससे तीखा हो जाता है। तो देखो मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी दिख रही थी, मतलब बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने उसके बाद ना कुछ सूखी सब्ज़ी निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि बच्चों को ऐसे सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है। मैंने अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ी निकाली थी, और बस खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। मतलब जो धो लिए थे मैंने कपड़े पहले, तो वो उसका पूरा पानी निथर गया था, पूरा पानी सूख गया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कपड़े। और यहाँ जो हमारी रस्सी ना, इसमें बहुत सारे कपड़े नहीं आते, तो ये दूसरे साइड जो रस्सी थी, तो इधर मैंने साड़ी और बेडशीट वगैरह डाल दी थी। हालांकि इस समय इतनी तेज़ धूप है कि आप कहीं पे भी कपड़े डाल दो, मतलब अगर आप रूम में भी डाल दोगे ना तो जल्दी सूख जाएंगे। और बस उसके बाद हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने और दीदी ने धो लिए हैं बर्तन। और कब खाना हम लोग इसके बाद खाएंगे, क्योंकि पीयू के पापा भी ड्यूटी से नहीं आए थे, तो उन्हीं का वेट कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग ने कहा कि चलो पहले बर्तन ही धो देते, फिर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। तो बस बर्तन वगैरह धुल गए हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं मुझसे कुछ चूक हो रही है या फिर कुछ कमी है तो आप मुझे बताइए कि मैं किस ऐसे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करूं, या कौन सी चीज़ में मैं सुधार कर सकती हूँ, वो भी आप बताइएगा। और फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉग में कल। बाय बाय।